ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। ये चुनावी महादंगल यह तय करी कि मध्य प्रदेश में सरकार के कर बनी। भाजपा और कांग्रेस दुई पार्टियों के बीच यह महादंगल होने वाला है। यह महादंगल जो है यह तय कर दे कि सरकार के कर बनी। कांग्रेस का सत्ता में आवे के जद्दोजहद ही तो भाजपा का सत्ता बचावे के जद्दोजहद ही। आज यह चुनावी बातचीत में हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत है जे प्रदेश क्षमा करब राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और प्रियंका गांधी के टीम में एक सक्रिय भूमिका में नीलांशु चतुर्वेदी अपन भूमिका के निर्वहन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस के वह दौर के कहा जाए संजीवनी रहे जौने दौर में भाजपा के तूती बोलर रही। सबसे बड़ी बात कि एक युवा चेहरा, एक ऊर्जावान चेहरा जब जनता के बीच पहुंचा तो जनता हाथों हाथ लोक लिए। चुनावी बात में सीधी बात हुई, नो बकवास हुई और यह जाने के प्रयास करब कि आखिर का है आगामी प्लान। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये खास बातचीत के। नीलांशु जी, अपना कितना आसान्वित यह 2023 के चुनावी महादंगल से? पूरी तरह से आसान्वित हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए आयाम लिखने जा रहा है। चलिए, यह बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। काहे कि यह अमूमन कांग्रेस में कमे देखे का मिला। काहे कि यदि 2018 के चुनाव का देखा जाए तो काफ़ी गुटबाजी में रहा। मुख्यमंत्री के यदि दावेदार और चेहरा के बात की जाए तो वह ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुला को नाम आवे, फिर कबो दिग्विजय सिंह जी के नाम आवे, कमलनाथ जी के। तो ये समय कांग्रेस एक सुर होकर कमलनाथ जी के नाम ले रही है। तो कहा है भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर सबके इकट्ठा मोहर लग चुकी है। देखिए, कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस पार्टी और एक एक कार्यकर्ता सब पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। और आगे भी जो भविष्य में नीति है, रणनीति है, उनको उनके उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। यह माना जाए कांग्रेस की गुटबाजी खत्म ही 2023 के चुनाव में देखने को न मिली। कांग्रेस में कभी गुटबाजी नहीं थी। ये आप लोगों की नज़र में वो गुटबाजी चलती है। कभी भी जब बड़ा परिवार होता है तो थोड़ा बहुत हर परिवार में परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं। गुटबाजी कहीं पे कभी भी नहीं रही है। ये आपके माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के माध्यम से इस बात की अफवाह फैलाई जाती है कि गुटबाजी रही। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी, राहुल भैया, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरी संगठित रूप से काम कर रही है। और पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है कि कांग्रेस के साथ आके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। कर्नाटक चुनाव एक कहा जाए कि संजीवनी के काम करी सी कांग्रेस खातिर। हालांकि यह बात सुने में आई कि कांग्रेस का भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी शिवराज के चेहरा कुछ हद तक फायदा दे रहा है, लेकिन वो में ऊर्जा भरे के काम कर रहा है कर्नाटक की। यह परिणाम का मानी थी कर्नाटक चुनाव कितना अहम रहा 5 राज्य में होने वाले आगामी चुनाव खातिर? देखिए, कर्नाटक हो या हिमाचल का चुनाव हो, दोनों चुनाव में आपने देखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी ताकत के साथ लड़ा है। आम जनता भी समझ चुकी है, इनके झूठे वादे समझ चुकी है, इनकी बातें समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की बातें समझ चुकी है, देश और प्रदेश के नेताओं की बातें समझ चुकी हैं कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हिमाचल और कर्नाटक और राहुल गांधी जी की मेहनत की वजह से और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता की वजह से, खड़गे जी की वजह से हम लोग कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनाए हैं। एक एक कार्यकर्ता का समर्पण है और जनता सच्चाई के साथ जाना चाहती है, न कि इनकी झूठी बातों के साथ जाना चाहती है। जनता समझ चुकी है, हिंदुस्तान की जनता, कि हमको किस पार्टी के साथ चलना है। चलिए, तो कुल मिला के कर्नाटक संजीवनी के काम करी सो निश्चित तौर पर कहो ना कहो कार्यकर्तन का ऊर्जा दे के काम करी सी कर्नाटक चुनाव के परिणाम देखे में समझो बाबत है। अब चलिए बात ये बताइए कि जैसा प्रमुख मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनाव में कौन मुद्दा अपना के लागत है कि प्रमुख मुद्दा है जौने का कैश करावे के बिल्कुल अब जरूरत है?
देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। 20 साल के रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड में न तो कोई रोज़गार आया है, न तो कोई व्यवस्था बनी है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, रोज़गार में परेशान हैं, बिजली के बिल में परेशान हैं। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो पहले भी अच्छी थी। जो 1 साल का कमलनाथ जी की सरकार में कार्यकाल था, उनके नेतृत्व में किसान का कर्जा माफ़ हुआ था, 100 यूनिट बिजली का बिल मुफ्त था, 200 यूनिट पे 100 रुपये बिल आ रहा था। युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिल रहे थे, 51,000 रुपये बेटियों की शादी में मिल रहे थे, पेंशन को 275 रुपये से बढ़ा के 600 रुपये किया गया था। आम आदमी की जो दिक्कत है, आम गरीब आदमी की जो परेशानी है उस परेशानी को अगर कोई पहचान पाता है तो वो कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस का वर्कर पहचान पाता है। गरीब के आँख का अगर कोई आंसू पूछेगा तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो झूठी बातें नहीं करती है, वचन के साथ काम करते हैं, ना कोई घोषणाएँ करते हैं। चलिए, तब कुल मिला के बात आंकड़न के ओर आवे। कई अट्ठे सर्वे हो चुके हैं, चाहे यदि भाजपा की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए। कमलनाथ जी खुद पर्सनल सर्वे करा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं वो अपन पर्सनल सर्वे करा रहे हैं। का लागत है जो आंकड़ा जो अपना पचे दे रहे हैं कि हम पचे 170 सीट लागे, भाजपा के बादो जो है भाजपा के जो संघ के सर्वे है वो 100 के आंकड़ा नहीं पार कर पाए रहे। का कुछ है ये सर्वे कितना है हम मानी थे अपना के चुनाव में? देखिए, सर्वे अलग अलग तरह के अलग अलग सर्वे होते हैं और हर सर्वे अपनी पार्टियां अपने तरीके में कराती हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल्स भी अपने तरीके से कराते हैं, हम लोगों से ज़्यादा आपको भी पता होगा क्योंकि आपके चैनल्स ने भी सर्वे कराया होगा। ये तय है कि अब जहाँ जहाँ भी विधानसभा के चुनाव अभी होने हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ़ होने जा रही है। मध्य प्रदेश में पूरा क्लीन स्वीप होगा और मेरे हिसाब से आप तो 100 की बात कर रहे हो, 50-60 सीट आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतलब अपना कितने सीट आसान्वित हैं कांग्रेस के? लगभग कम से कम 140 सीट से कम मध्य प्रदेश में सीट नहीं आएंगी कांग्रेस की। इसलिए आएंगी क्योंकि आम जनमानस है वो त्रस्त हो गया है इनकी बातें सुन के। इनके झूठे, आम आदमी बिजली के बिल से परेशान है, आम किसान परेशान है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार सहायक परेशान हैं, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। अभी फिर उन्होंने देखिए 2000 का नोट बंद कर दिया। इनको कुछ पता ही नहीं है कि इनको क्या करना है। ये देश को गर्त में ले जा रहे हैं, प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं। शिवराज जी सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं, चुनावी बातें कर रहे हैं। विंध्य की बात करें अगर अपन लोग तो विंध्य की तो लगातार उपेक्षा हुई है, हर मामले में उपेक्षा हुई है। उधर मालवा को आप देखोगे तो वहाँ ही सब कुछ होता है। यहाँ पे बातें करते हैं कि रामपथ बनाएंगे, चित्रकूट लोक बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रामपथ के नाम पे भी एक पत्थर नहीं रखा गया। का हमारी कांग्रेस सरकार आते ही कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं कि हम आते ही साथ महिला सम्मान, जो नारी सम्मान योजना शुरू करी है उसमें 1500 रुपये प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा जो कि 1100-1200 रुपये का आता है। 100 यूनिट की पूरी बिजली मुफ्त है, 200 यूनिट में 100 रुपये का बिल आएगा। तो इस तरह से जो आम आदमी है उसकी जो पॉकेट है, उसकी जो जेब है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक साल में करीबन वो 25 से 50 हज़ार रुपये अपना वो सेव कर पाएगा ताकि वो कुछ सोच पाएगा। अभी सिर्फ वो अपनी दैनिक दिनचर्या कैसे जीना है इसके लिए संघर्ष कर रहा है इस सरकार में। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता नहीं है कि आम आदमी कितना परेशानी में है। आपने सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण कर करके सिर्फ आम लोगों को, युवाओं को, देश के हर वर्ग को, हर जन, पिछड़ा, आदिवासी हो, सामान्य वर्ग हो, कोई भी हो, हर वर्ग परेशान है और उस परेशानी का सबक इनको इस बार मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस हो, मतलब मुफ्त के रेवड़ी बांट के आम जनता के टैक्स के पैसा का खुलेआम ये में बांट के अपना बच्चे चुनाव जीते चाहिए। काहे कि लगातार चाहे केजरीवाल जी के दिल्ली के बात हो, दिल्ली के तर्ज पर मध्य प्रदेशों में कांग्रेसों चुनाव लड़े चाहती है मुफ्त के रेवड़ी में। देखिए, ये अपना अपना सोचना है। मुफ्त की रेवड़ी नहीं है ये आम जन को राहत है। मुफ्त की रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग
बांटते हैं जो चुनावी हिसाब से करते हैं। जब चुनाव आ गया तो लाडली बहना आ गई, जब चुनाव आ गया तो होली दिवाली में सिलेंडर देंगे, जब चुनाव आ गया तो हम ये करेंगे। हम आम आदमी को एक सहारा देने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है ताकि वो अपने पैर में अपने पैर में खड़ा हो सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। उन सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, राहुल भैया, सभी लोग मिलके, दिग्विजय सिंह जी मिलके, सभी लोग मिलके एक यही लक्ष्य कर रहे हैं तय कि लोगों के जो सपने हैं, हर युवा के आंख में एक सपना है, हर बुजुर्ग के आंख में एक सपना है, हर महिला के आंख में एक सपना है कि उन सपनों को कैसे पूरा करे। उन सपनों को पूरा करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी काम करेगी ताकि आम जन अपने स्वाभिमान के साथ, अपने अधिकार के साथ, खुले मन, खुले दिमाग और खुले वातावरण में जी सके और अपने परिवार, अपने क्षेत्र को आगे ले जा सके। राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा और एक उभरत चेहरा कहा जाए कि अब कहे कि जब से भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद एक अलग चेहरा सामने आवा राहुल गांधी के, और यह कर्नाटक जीत के बाद एक बड़ा श्रेय के राजनीति चली। राहुल गांधी जी का बतावा गया कि इनके वजह से यह चुनाव जीतागा। सवाल यह है कि राहुल गांधी अब तैयार हैं प्रधानमंत्री पद खातिर, या फिर कोनो एक बड़ी जिम्मेदारी खातिर, या फिर यह माना जाए कि राहुल गांधी अब पर्दे के पीछे से खेल करी। देखिए, आप लोगों की नज़र है ये कि आप लोग समझ रहे हैं कि अभी वो चेहरा उभर के आया। पूरा जो आप लोगों का मीडिया तंत्र था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। वो उद्योगपति जिस प्रकार से आप लोगों को डील करते थे उस प्रकार से आप लोग चलते थे। अब आप लोगों को लगा कि जब आम जनता ही चिल्ला रही है तो हमको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। आप खुद देखो कि इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा जो 3,500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई, आपके किस चैनल ने कवरेज किया है? क्या वो अपने लिए चले थे? वो देश के लिए चल रहे थे। वो चल रहे थे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चल रहे थे। वो इसलिए चल रहे थे कि देश में प्रेम सद्भाव बना रहे। वो इसलिए चल रहे थे कि महंगाई की जो मार आम आदमी झेल रहा है, वो इसलिए चल रहे थे कि किसान कितना परेशान है, महिला कितनी परेशान है, इसलिए पैदल चल रहे थे। इतिहास में कभी कोई इतना बड़ा यात्रा पैदल नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। उनका ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसी का नतीजा है कि हिमाचल और कर्नाटक, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि इनकी सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए नहीं ख़त्म हो जाएंगी, जनता ने भरोसा किया था। जनता ने आपको भरोसा करके देश की जिम्मेदारी दी, लेकिन आप उस देश की जिम्मेदारी को निभा पाने में खरे नहीं उतरे। आपने बातें बड़ी की कि हाँ काला धन आएगा, नोटबंदी कर दी तो काला धन आएगा और हर के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। कुछ नहीं आया। फिर आपने 2000 का नोट बंद कर दिया। आपने जीएसटी लगा दिया। व्यापारी परेशान है, उसको जीएसटी ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा। आप डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ाते जा रहे हो, खाने के तेल की कीमत लगातार बढ़ाते जा रहे हो, गैस के सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ाते जा रहे हो। क्या है ये? उद्योगपति हैं, उनको जीएसटी नहीं लग रहा है। उद्योगपतियों का कर्जा हजारों करोड़ रुपए माफ़ हो रहा है, लेकिन किसान का कर्जा 2 लाख रुपए माफ़ करने में भी इनका हिम्मत नहीं हो रही, इनके भाव नहीं है। देखिए, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश की जो हिंदुस्तान की इकनॉमी है वो छोटे बाज़ार और छोटे उद्योगपतियों से चलती है। छोटी चाट की दुकान, किराना की दुकान, गांव से हिंदुस्तान चलता है। गांव का किसान मजबूत होगा, जब देश का किसान मजबूत होगा तो छोटे व्यापारी मजबूत होंगे। छोटे व्यापारी मजबूत होंगे तो बड़े जो उद्योगपति जो बना रहे हैं उनका सामान खरीदने के लिए वो इकनॉमी हिंदुस्तान की डेवलप होगी। लेकिन आपने तो हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, 2 लोगों पे पूरा हिंदुस्तान बेचने का काम किया। आप रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, आप LIC बेच रहे हो, स्टेट बैंक का पैसा लेके भाग जा रहा है अडानी। कई तरह की आप लोगों को सब पता है। ये सारी चीज़ें आम लोग समझ चुके हैं और आज भी आम आदमी आशा लगा के बैठा है कि वो काला धन आएगा, शायद कुछ अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने करा। लेकिन वो लोग समझ गए हैं कि अगर देश का हित, लोगों का हित कोई कर सकती है, सभी को साथ लेके एक शांत माहौल में कोई चल सकता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में देश में पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। चलिए, अब बात कांग्रेस पार्टी की। अब जब सरकार के बाद सरकार 2018 में बनाए, गच्चा मिल गया, छोड़ के भाग गए,
कांग्रेस इन छोड़ के भाग गए कांग्रेस का इधर की का तैयारी है कि कांग्रेस की वह कुनबा जो जीत के आई वह बचा रही है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है। कोई मध्य प्रदेश भर की बात नहीं है, चाहे गोवा हो चाहे महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में भी आपको पता है क्या हुआ है, गोवा में क्या हुआ है, कर्नाटक में क्या हुआ था इसके पहले, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये धन बल के चक्कर में जो धन दे के 35-35 करोड़ रुपए दे के MLAs को खरीदना, चुनी हुई सरकार को गिरा देना, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं है, ना कभी बर्दाश्त किया गया। आम जनता ये सब देख रही है। जिनको जाना था चले गए महाराज और युवराज। अब तो सिर्फ प्रदेश की जनता है जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, तो कुल मिला के अब टिकट में हिस्सेदारी के बात की जाए, यह कहा जा रहा है कमलनाथ जी के द्वारा कि इधर की 2 महीना पहले जौने सीटन में लगभग 60 से 70 सीटन के उनके द्वारा लिस्ट जारी की गई, जौने सीटन में हम चुनाव हारी लागे लगातार, और 2 महीना पहले टिकटन की घोषणा की गई। का यह उचित कदम मानी थे? बिल्कुल। कमलनाथ जी सीनियर नेता हैं, हम सबके नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य नेता है। उनका जो निर्णय है वो निश्चित तौर पे सही है। अगर वो निर्णय ले रहे हैं तो उससे पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। युवन की भागीदारी कर ले के कहा अपना युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगी, क्योंकि कमलनाथ जी भी युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग राजनीति में आगे आइए और युवाओं के हित की बात करते हैं। सभी लीडरशिप, जो भी लीडर है हमारे मध्य प्रदेश के, प्रमुखता से युवाओं की बात करते हैं, चाहे राहुल भैया हों, विंध्य बुंदेलखंड, चाहे राजा दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे जो भी हो, युवाओं को आगे ले जाने की बात है। युवाओं की भागीदारी, अच्छी भागीदारी रहेगी। चलिए, अब युवा की भागीदारी, भाजपा के आयातित नेता बहुत आ रहे हैं अब अपना के लगे, दीपक जोशी जी हुआ, चाहे मतलब कुल मिला के अब कांग्रेस के लगे कोनो वॉशिंग मशीन अपना पचे आरोप लगाई थे कि भाजपा के लगे ऐसा वॉशिंग मशीन ही कि वो धोए के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती। का अपनों के लगे आई के वॉशिंग मशीन की भाजपा वाले के अब धोवे लागन, भाजपा वाले का साफ़ सुथरा करे लागन। आपकी जानकारी अधूरी है तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन आयातित नेताओं वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास वो वॉशिंग मशीन है कि उसमें कोई भी भ्रष्टाचारी और अपराध किया हुआ आदमी जाएगा तो वहाँ पे वो भ्रष्टाचार से मुक्त स्वच्छ छवि का बन जाएगा। वो वाली उनके पास वॉशिंग मशीन है। हम लोगों के पास वॉशिंग मशीन नहीं है। हम तो वो लोग जो पीड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने सब कुछ दे दिया, जिनकी पीढ़ियां बीत गई, उन लोगों को जब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम जन के लिए कुछ नहीं कर रही है, ऐसे लोग कांग्रेस के साथ आके खड़े हो रहे हैं। चाहे जोशी जी हों, चाहे अभी और देखते जाओगे आप, बहुत भगदड़ मचने वाली है। बहुत सारे लोग आके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, और जिनके द्वारा बड़ा आसान्वित बयान दीन का है और बड़े आरोप लगाए गए हैं भाजपा पर। अपना क्या आरोप सीधा है कि भाजपा जो है गुमराह करे के राजनीति कर रही है, और निश्चित तौर पर जो महंगाई, बेरोजगारी जैसा अहम मुद्दा है वो में कांग्रेस आसान्वित है कि ओका एक बड़ा जनमत मिली, और जोने से अपना कह रहे हैं कि 140 सीटन पर वो विजय श्री हासिल करी है कम से कम। ता अब यह देखब दिलचस्प हुई कहे कि चुनाव अब नाक दूर के हंसिया, बहुत जल्द चुनाव है, और यह चुनाव तय करी और जनता तय करी कि आखिर के कर सरकार हुई। चुनावी महादंगल 2023 में यह तय जरूर हो जाई, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा एक बड़ा मुद्दा भाजपा के पास है, जो भाजपा का नीचे ले जा रहा है। तो कांग्रेस कहो न कहो अपन सत्ता हासिल करे के बाद छोड़े वाली एक मतलब उनका सत्ता खींच ली गई रही, वो एक बड़ा ड्रॉबैक है। अब देखब दिलचस्प हुई कि 2023 के चुनावी महादंगल में जीत के कर होती के शर्मा होई ताज के होई बेताज। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।